सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मुझे एक ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। मैं मालिक की बेटी का ड्राइवर था। मालिक की बेटी एक बड़ी कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। एक दिन अचानक मालिक और मालकिन एक महीने के लिए फ्रांस चले गए। अब बस उनकी बेटी और मैं अकेले थे। लेकिन उस समय मेरा सर चकरा गया जब आधी रात को मालिक की बेटी ने अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ, मेरा नाम राजन है और मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। नौकरी की वजह से दिल्ली आ गया और कोई हुनर ना होने से मैं सड़कों पर भटकता रहा। तभी एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाकर मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। उसी दोस्त की वजह से मुझे ड्राइवर की नौकरी मिल गई। मैं जिस घर में काम करता था उसमें मालिक और मालकिन की बेटी रहती थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालकिन ने मुझे अपनी बेटी की ड्राइवर रख ली। रोज़ सुबह उसे कॉलेज छोड़ता और शाम को घर ले आता। वह अक्सर शाम को अपने दोस्तों के घर पर चली जाती थी तो उसे बाहर ले जाना और लाने का काम भी मेरा ही था। एक गांव वाला होने के नाते मैं सबकी बहुत इज्जत करता। मैं कभी मालकिन की बेटी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। मैं सर नीचे करके ही बात किया करता था। मालकिन की बेटी का नाम रिया था। वह बहुत खूबसूरत और पढ़ने में एकदम एडवांस लेवल की लड़की थी। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन बहुत ही एहसानमंद लोग थे, जिन्होंने मुझे काम पर रखे और मुझे खाना, कपड़ा और मुझे रहने के लिए सब जुगाड़ कर दिया। जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल में आसानी कर दी। जब मैं कहीं रिया को ले जाता तो रिया पूरे रास्ते मेरे से बातें करती रहती और मुझे बहुत राज की बातें भी बता जाती थी, लेकिन मैं सर हिलाने के अलावा उसको कोई जवाब न देता और मैं मुस्कुराता रहता। रिया मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई थी। वह जो भी बात मालकिन से कहती, मालिक और मालकिन हमेशा उसकी बात मान जाते। उसे थी कि मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन बहुत ही एहसानमंद लोग थे, जिन्होंने मुझे काम पर रखे और मुझे खाना, कपड़ा और मुझे रहने की सब जुगाड़ किए। वह मुझे कभी नज़रअंदाज नहीं करते थे। मालिक और मालकिन की इकलौती बेटी थी। मालिक और मालकिन उसे बेहद प्यार करते थे। रिया ने एक बहुत ही महंगी गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने उसी दिन उसके लिए उस महंगी गाड़ी को खरीद कर लाकर दे दी। रिया मुझसे कहने लगी, देखो मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वे बातों बातों में मुझे हमेशा छेड़ती रहती और हमेशा मेरे साथ बात करने की सोचती थी, लेकिन मैं हमेशा अपनी हद में रहकर ही बात करता। रिया जब भी मार्केट जाती तो मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आती। रिया को मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है तो उसके लिए कुछ ज़रूर लेकर आती। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मेरी और मेरी बहन की काफ़ी इज्जत करती थी। मैं उनकी आदत और व्यवहार से बहुत वाकिफ़ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरे किरदार पर उंगली उठ जाएगी। छोटी सी उम्र में रिया की मंगनी हो गई थी। रिया गाड़ी में अक्सर फ़ोन पर ही अपने दोस्तों के साथ बातें करा करती थी, जिसमें उनके पिता का कहीं भी नाम नहीं आता था। लेकिन मैं कभी भी उनकी बातें सुनने की कोशिश नहीं करता था। मैं अपना ध्यान हमेशा दूसरे ही ख्यालों में लगाया रखता था। सर्दियों के दिन चल रहे थे, तभी मालिक और मालकिन को अचानक ही विदेश जाना पड़ गया, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो फ्रांस में रहते थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी और वे आखिरी वक्त में अपने भाई से यानी कि मालिक से मिलना चाह रहे थे। रिया के एग्ज़ाम सर पर होने की वजह से मजबूरन वे दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ दिए। मालिक ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेदारी दे दी कि मैं रिया को कॉलेज ले जाने का काम पूरा जिम्मेदारी के साथ करूं और उसका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए पूरे 3 साल हो चुके थे। इसलिए मालिक और मालकिन मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से पता था कि मैं कभी नज़र उठाकर भी उनकी बेटी के तरफ नहीं देखता। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए फ्रांस चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं रिया को कॉलेज छोड़कर पास में ही एक मैकेनिक के दुकान पर चला जाता
और वहाँ बैठकर काम सीखता ताकि खाली वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालिक यहाँ से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि मैं दुकान पर बैठकर काम करूं ताकि जल्दी जल्दी मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर सकूं। जितना दिन मालिक मौजूद नहीं था मुझे काम से जल्दी फुर्सत मिल जाया करती थी, क्योंकि रिया ज़्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और मालिक के बड़े भाई मर गए। उस रात मेरे पास रिया का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं। मैंने सोचा शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस वक्त मेरे घर के अंदर आना अच्छा नहीं था, लेकिन बीमारी की हालात में रिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि अपने बड़े पापा के मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वह बुखार से तप रही थी और मैं रात भर उनके पास बैठा रहा। सुबह तक उनकी हालत कुछ अच्छी हुई तो मैं वहाँ पर अपने क्वार्टर में चला आया। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। उस दिन के बाद से रिया की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा खोई सी रहने लगी थी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप से दूर रहने से इसलिए परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत क्या है। मालिक के 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा। पूरे 2 महीने बाद वे घर लौटे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा एक डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मुझे गंदी गालियां देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक और मालकिन इतना गुस्सा हैं। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली है। रिया ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उनके साथ ज़बरदस्ती की है और वे अब पेट से हैं, और ये बात से मैं डर के मारे अपने माँ बाप को फ़ोन भी नहीं कर पाया और नहीं बता पाया कि मैं उन्हें नुकसान ना पहुँचा दूँ। मैंने हैरानी से रिया को देखा जो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। मैं तो रिया को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरे किरदार पर ही उंगली उठा दिया। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और रिया अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात बड़े पापा मरे थे उस रात उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने की बजाय उनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डालने का फैसला किया था, लेकिन रिया ने उन्हें रोक दिया। रिया ने अपने पिता से कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आंच आएगी। रिया के पिता मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इसलिए मजबूर होकर दोबारा मालिक घर पर आ गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझे कहा कि तुम्हें रिया से 1 महीने के लिए शादी करना होगा। जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर तुम उससे छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा कि ऑपरेशन करवाने से रिया की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। रिया का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले कि दुनिया में हमारी बच्ची बदनाम हो, हम रिया को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम उसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चा हो जाएगा तो हम रिया को वापस ले जाएंगे। मैं जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है और रिया ने झूठ बोला है, लेकिन उसके बावजूद मैं राज़ी हो गया, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसलिए मैंने रिया से शादी करने की हामी भर ली और उससे विदा करके अपने गांव ले आया। रिया बहुत खामोश थी। मैंने भी रास्ते भर उससे कोई बात नहीं की। गांव में मेरी माँ और मेरे घरवाले रिया को देखकर हैरान रह गए। माँ ने कहा, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे बताया क्यों नहीं कि मैंने शादी कर ली है। माँ ने कहा, तेरे शादी को लेकर मेरे कितने सपने थे, लेकिन फिर रिया को देखकर मैं बहुत और वह लोग बहुत खुश हो गई।
रिया बहुत खूबसूरत थी, इतनी प्यारी और कम उम्र। बहुत देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई। रिया को मेरी माँ और मेरी बहन गाड़ी से उतार कर मेरी कमरे में ले जाने लगी। कुछ देर बाद जब मैं अंदर गया तो गांव की औरतें सब उसे अच्छी तरह से नहला धुला कर उसे सजाने लगी। मैं बहन की शादी का इंतज़ाम करने लगा और रात को जब कमरे में आया तो रिया दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखता ही रह गया। वह कोई परी की तरह लग रही थी। पहली नज़र में ही अपनी पत्नी पर दिल दे बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी पत्नी ने मुझे किस तरह कैरेक्टरलेस ठहराया। मैं उसके पास बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर की वजह से कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उसे कुछ कहता उससे पहले वह खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे, क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत खुश और अच्छा पाया था। रिया रोते हुए मुझे कहने लगी, उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास है, लेकिन ये सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया। मैंने गुस्से वाली निगाहों से रिया को देखता रहा और उसे साफ साफ कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में ये सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारे इस हरकत ने से मेरी इज्जत तो 2 कौड़ी की भी नहीं रही। तुम अपने गुनाहों को मेरे सर पर थोप कर आज़ाद हो गई हो और मैं बेगुनाह होते हुए भी मालिक की नज़रों में गिर गया हूँ। मैं चाह कर भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता रिया, लेकिन मैं इतना भी कमज़ोर नहीं कि अपने शादी में आई औरत के साथ कोई जाति करूं। इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और जब तुम अपनी इस पाप को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आज़ाद हो। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। मैं रिया को अपने शब्दों के कदमों से रोक दिया। वह कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़े, और ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों से गिराया है, बल्कि आपके मालिक को तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वे आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। इसलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपको दे दी है और उन्होंने मुझसे कहा मैं शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूं। रिया की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं पलटकर रिया को चेहरा से देखने लगा जहां मासूमियत छाई हुई थी। वह उस वक्त 18 साल की मासूम सी लड़की थी जो न जाने किस हालात में थी। रिया कहने लगी कि वह पेट से नहीं बल्कि उसके पिता ने मुझे झूठ कहा है। उसके पिता ने ये सब बहुत मजबूरी में किया है, क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। रिया ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बेड पर बैठ गई। रिया बहुत धीरी आवाज़ में अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। रिया कहने लगी कि पापा ने पुराने दोस्त के बेटे का रिश्ता बचपन में ही उसके लिए मांग लिया था। उनके दोस्त और दोस्त की पत्नी बहुत ही अच्छे थे, इसलिए रिया के पिता ने उसकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रिया के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि रिया का मंगेतर दीपक अपने माँ का इकलौता बेटा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसों की कमी थी और ना ही रोक टोक करने वाला था। वो बिगड़ता जा रहा था। रिया बताने लगी कि जब उसके माँ बाप फ्रांस गए थे तो दीपक ने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक बार तो वह शराब के नशे में घर आया और रिया के साथ बदतमीजी करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। और जिस रात उसके बड़े पापा मरे थे उस दिन एक दिन पहले भी दीपक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रिया के साथ गलत करने की कोशिश की और उससे डर की वजह से उसे बुखार लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे डर था कहीं दीपक उसके अकेलेपन का फ़ायदा ना उठाए, दोबारा घर में ना घुस जाए। इसलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बिठाए रखा। रिया दीपक से ज़्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करते थे। माँ बाप के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बता दिए। मालिक ने दीपक के पापा से बात की कि वह अपने बेटे को समझाए, जब रिया से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें
करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दीपक के पिता ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि दीपक नौजवान है और जज्बात में आकर जोश में होश हो गया। तभी तो बच्चे ही हैं और बच्चे तो थोड़ी ही मस्ती करते हैं। क्या रिया अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती? रिया कहने लगी। तभी पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गलत किया है, क्योंकि दीपक इतना ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके माता पिता थे। वह तो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकते हैं। मेरे पापा ने जैसे दीपक के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने के बाद की, तो दीपक धमकियों पर उतर आया था और उसने साफ साफ कह दिया कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी उन्हें बाहर गाड़ी साफ करते हुए तुम दिखाई दिए। मैंने पापा को यह भी बता दिया था कि जिस दिन बड़े पापा की मौत हुई थी, तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। पापा को पता चल गया था कि तुम एक अच्छे किरदार वाले इंसान हो, इसलिए पापा ने ये फैसला किया कि वे तुमसे मेरी शादी करवा देंगे और दीपक से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन दीपक ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसलिए पापा ने अपने दोस्त को ये बात बताई कि तुमसे मेरी इज्जत पर हमला किया है और अब मैं पेट से हूँ। उसके दोस्त ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वे इज्जतदार लोग ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते जो शादी से पहले ही पेट से हो जाए। पापा तुम्हें पहले ही दिन सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वह क्या करेंगे। इसलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें निकाल दिया, क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलटकर वापस आओगे तो शादी की शर्त रख देंगे। पापा का तरकीब कामयाब हो गया और अब तुम्हारे शहर में कोई ठिकाना ना मिला तो तुम खुद पापा के पास चले गए और पापा ने शादी की बात रखकर अपनी तकलीफ़ को दूर कर दिया। पापा ने मुझे विदा करके इसलिए तुम्हारे साथ गांव भेज दिया था कि उनका बेटा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे ज़रूर अपना लोगे। पापा पहले ही दिन से कह रहे थे कि तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो और एक अच्छे इंसान हो और एक नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही किसी मर्द ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे शादी किया है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह देती हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे पापा को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। रिया के आंखों में आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंखों में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने रिया को अपने सीने से लगा लिया। वह एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद भगवान ने इस तरह मेरे नसीब में लिख दिया था। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी शादी के रस्में शुरू कर दी। तरह तरह के रिश्तेदार देखकर खुश हो रहा था। रिया ने अपने बाप को फ़ोन करके बता दिया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में शुरू हो रही हैं, तो रिया के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गांव चले आए और वह भी हमारी शादी में शामिल हो जाएं। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह पता था कि कोई भी बाप है भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे आदमी के साथ नहीं कर सकते जो बिल्कुल ही कैरेक्टर लेस हो और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। ये बात जो मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े होकर न जाने कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं, फिर उनके दिल में कैसी और किस तरह की मोहब्बत बस जाए। तो ये थी मेरी इमोशनल कहानी। दोस्तों कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।